स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा राइट टू डिस्कनेक्ट के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नया कानून पास किया गया है जिसके अंदर इसकी चर्चा हुई है। बेसिकली इसमें है क्या कि आपके ऑफिस आवर्स के बाद, जैसे मान लीजिए अगर आपका ऑफिस आवर्स है 10 से 6, तो इसके बाद और पहले आपको बॉस का फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंपनी का मेल रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप तभी काम करोगे जो आपका ऑफिस टाइमिंग है। और आई एम श्योर आप सबको पता होगा भारत के अंदर तो ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब अगर आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, आप 24 आवर्स वर्क में ही रहते हो। अक्सर ये देखने को मिलता है और बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी ज़्यादा जो कॉर्पोरेट्स में हैं कि यहाँ पर उनको समय ही नहीं मिलता, चाहे वो ऑफिस के अंदर हैं, ऑफिस से बाहर जाने के बाद भी लगातार उनको मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे काम होते हैं, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या ये सही है कि नहीं। ये आप देख सकते हो खबर, ऑस्ट्रेलिया गिव्स मिलियंस ऑफ वर्कर्स राइट टू डिस्कनेक्ट, और इसी के बारे में हम जानेंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर भी संसद में एक प्राइवेट बिल लाया गया था इससे रिलेटेड, वो मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको समझा दूं कि 31 अगस्त से स्टडी IQ पर एक बहुत स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है UPSC 2025 के लिए, जिसका नाम है प्रतिज्ञा प्लस। इसकी खास बात यह है कि अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो और 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा फीस है वो आपको रिफंड किया जाता है। साथ ही साथ आपके पास कैश रिवॉर्ड जीतने का मौका है। मतलब जितने भी बच्चे इस बैच को ज्वाइन करेंगे उनको मौका मिलेगा हर संडे को यहां पर ये टेस्ट देने का, जो MCQs वाला टेस्ट होता है, और उसमें टॉप रैंक को 11,000 रुपीज़ दिया जाएगा। टोटल 37 टेस्ट होंगे, हर हफ्ते एक टेस्ट होगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मोटिवेशन है, लर्निंग के साथ साथ आप कैश रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक राइट टू डिस्कनेक्ट जो बिल है वो पास कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहां पर जो एम्प्लॉयज हैं, मतलब जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, दे विल हैव द राइट टू रिफ्यूज एम्प्लॉयर और थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट आउटसाइड ऑफ वर्किंग आवर्स। और इसको लेकर आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बनीज, उन्होंने बोला कि समवन हु इज नॉट पेड 24 आवर्स अ डे शुडंट बी पेनलाइज्ड इफ दे आर नॉट ऑनलाइन और अवेलेबल 24 आवर्स अ डे। मतलब अगर आप 24 घंटे के लिए पेमेंट ले रहे हो तब तो ठीक है, आप काम में रहोगे, लेकिन आपका काम ही यहां पर सिर्फ 8 घंटे का है, लेकिन आपसे काम कराया जा रहा है 10 घंटे का, 12 घंटे का, 14 घंटे का, तो वो सही नहीं है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला। तो ये राइट टू डिस्कनेक्ट एग्जैक्टली है क्या। देखो हुआ क्या है ना, स्पेशली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है, पहले क्या होता था, पहले आप याद करिए 20-25 साल पहले हमारे माता पिता या फिर कोई भी जो वर्क करने जाते थे और घर आते थे तो वो सिर्फ घर में ही एंगेज रहते थे, परिवार के साथ रहते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ने से क्या हो गया है, आपके पास मोबाइल हो गया है, लैपटॉप हो गया है, ऑनलाइन सुविधाएं हो गई हैं। मतलब जो चीज़ आप ऑफिस में बैठकर कर रहे हो वही सेम चीज़ आप घर पर भी कर सकते हो। तो इसकी वजह से कंपनी को मौका मिल जाता है कि आपको वो बोले कि देखो इस क्लाइंट को ट्रैक करो, इस क्लाइंट से पूछो या फिर इस ईमेल का जवाब दो। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, इसकी वजह से लोगों का जो वर्किंग आवर्स है वो इनडेफिनेट हो गया है। मतलब आप काम करते ही रहो, भले ही आपका ऑफिस आवर्स खत्म हो गया हो, फिर भी आप यहां पर काम कर रहे हैं। और स्पेशली ये चीज पैंडेमिक के बाद से काफी ज्यादा स्टार्ट हुई है। कोविड के बाद आपने देखा होगा, क्योंकि अचानक से लोगों को घर बैठकर आदत हो गई थी काम करने की, तो कंपनीज को समझ में आने लगा कि जो लोग ऑफिस में बैठकर जो चीजें आप कर रहे हो वो चीज आप घर से भी कर सकते हो। तो एक तरह से उसमें आप कोई डिफरेंस नहीं रहा है, चाहे आप ऑफिस में बैठकर कर रहे हो या फिर घर में बैठकर कर रहे हो। और इसी की वजह से यहां पर लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, बर्नआउट हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये एक तरह की बीमारी होती जा रही है आज के डेट में। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह भी है कि दुनिया में कौन से देशों में इस तरह के कानून है राइट टू डिस्कनेक्ट। मैं आपको बता दूं, दुनिया में सबसे पहला जो देश बना था वो था फ्रांस। इनफैक्ट पैंडेमिक के पहले ही 2017 में यहां पर इन्होंने ये कानून लाया था राइट टू डिस्कनेक्ट का, जिसके अंदर ये बोला गया कि जो एम्प्लॉयज हैं वो यहां पर अपने एम्प्लॉयर को रिफ्यूज कर सकते हैं कि ऑफिस आवर्स के बाद वो काम नहीं करेंगे। और इसमें यह बोला गया फ्रांस के लॉ में कि 50 से ज्यादा वर्कर्स अगर किसी भी कंपनी में हैं तो उनको यहां पर चार्टर ऑफ गुड कंडक्ट दिखाना होगा और यहां पर अपने स्टाफ को बोलना होगा कि आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है ऑफिस आवर्स के बाद। वैसे इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, इटली और बेल्जियम, ये भी 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने फॉर्मल तरीके से ये कानून लाया है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑस्ट्रेलिया का ये जो आया है राइट टू डिस्कनेक्ट, ये क्या
क्या है। यहां पर भी वही चीज बोली गई है कि एम्प्लॉयज रिफ्यूज कर सकते हैं यहां पर वर्किंग आवर्स के बाद अगर उनको कोई भी चीजें नहीं करनी है। मतलब देखो कई बार क्या होता है ना, चीजें रीजनेबल भी होती हैं और कई बार अनरीजनेबल होता है। मतलब रीजनेबल ऐसा हो गया कि मान लो बहुत ही कुछ अर्जेंट ऐसी चीजें आ गई जहां पर उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। जैसे कि मान लो अगर हो सकता है कि बॉस आपसे जस्ट कंफर्म करने के लिए कॉल कर रहा हो कि ये चीज हो गया था, बहुत मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कोई डील हुई होगी या फिर जो भी है, तो आपको कंफर्म करने के लिए फोन करा होगा, आपको बस यस और नो बोलना है, तो दैट इज रीजनेबल, राइट। तो लेकिन अनरीजनेबल चीजों पर आपको हाँ नहीं बोलना है। अनरीजनेबल चीजों को आप डायरेक्टली मना कर सकते हो कि मेरा ऑफिस टाइम खत्म हो गया है, आप काम नहीं करोगे। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया का ये जो कानून आया है उसमें कई सारे चीजें भी लाई गई हैं जिसकी वजह से चीजों को रिजॉल्व किया जाए। जैसे कि मान लो अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में अगर कुछ झगड़ा हो गया है कि यहाँ पर एम्प्लॉय बोल रहा है कि मेरा जो एम्प्लॉयर है वो लगातार मुझे कॉल करता रहता है, परेशान करता रहता है कि यहाँ पर ये काम करो वो काम करो। एम्प्लॉयर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये चीजें जो मैं उसको बोल रहा हूँ ये रीजनेबल है, ऐसा होना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या है, मामला किसी कोर्ट में जाएगा। तो बेसिकली इस कानून में ये बोला गया ऑस्ट्रेलिया वाले में कि सबसे पहले तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को आपस में जो भी समझौता करना है, जो भी आपस में डील करनी है या फिर चीजों को रिजॉल्व करना है वो कर सकता है। अगर उन दोनों के बीच में चीजें रिजॉल्व नहीं होती हैं तब यहां पर जो मामला है वो ऑस्ट्रेलिया की ट्रिब्यूनल में जाएगा। आपने देखा होगा भारत में भी कई सारे ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से एक डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल फेयर वर्क कमीशन जो ट्रिब्यूनल है वहां पर यह मामला जाएगा और वहां पर जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगी, जज डिसाइड करेगा और वहां पर कई सारी चीजों को देखा जाएगा कि यहां पर क्या एम्प्लॉय को ओवर टाइम वर्क का कंपनसेशन मिल रहा है कि नहीं, यहां पर जो रीजन फॉर द कॉन्टैक्ट है वो क्या है, एम्प्लॉयर क्यों कॉन्टैक्ट किया एम्प्लॉय को। इस तरह की सारी चीजों को देखकर फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए कि नहीं। अगर यहां पर जो ट्रिब्यूनल है फेयर वर्क कमीशन अगर वो कह देता है एम्प्लॉयर को कि आपने गलत किया है, आपको ये चीजें फॉलो करनी चाहिए और उसके बाद भी फॉलो नहीं करता है, तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो है उस कंपनी के ऊपर फाइन लगा सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर कितने कंपनीज के लिए लागू है, वैसे मैं आपको बता दूं ये सभी कंपनीज के लिए, भले ही आपकी कंपनी में 4 एम्प्लॉयज हों उनके लिए भी लागू होगा। लेकिन अभी के लिए क्या है कि इमीडिएट बेसिस पर जिन कंपनीज में 15 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं वहां पर उनके लिए अभी से लागू हो चुका है ये कानून, और 15 से कम एम्प्लॉयज वाली जो कंपनी है उनके यहां पर 26 अगस्त 2025 से मतलब 1 साल के बाद ये कानून जो है वो लागू होगा। वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पूरा बिल लाया जा रहा है जिसके अंदर और भी सारी चीजें चेंज की जा रही हैं, लेकिन राइट टू डिस्कनेक्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट था। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में इसको लेकर क्रिटिसाइज भी किया गया है। यहां पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि एक तरह से जो बिजनेसेस हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगी कि जिस तरह से आज बिजनेस काम करते हैं, यहां पर एम्प्लॉय से काम भी करवाते हैं, तो एक तरह से जो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है कि हमारे देश में आइए इन्वेस्टमेंट करिए, आप बिजनेस करिए, लेकिन इस तरह के जो कानून आएंगे इसकी वजह से बिजनेसेस डिस्करेज होंगी, वो ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस नहीं करना चाहेंगे। इसके अलावा वुमेन का पार्टिसिपेशन भी कम कर दिया जाएगा इसकी वजह से। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि इसकी वजह से जो एम्प्लॉय है जो घर में बैठकर ही काम करना चाहता है, उसके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको भी डिस्करेज किया जाएगा। तो बहुत सारी समस्या हो सकती है, इसकी वजह से ऐसा क्रिटिसिज्म आ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं भारत में भी इस तरह के कानून की चर्चा हुई है। आपको पता होगा शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उनकी जो लीडर हैं बारामती की जो एमपी हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया था 2018 में और ये भी था राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। और देखिए यहां पर क्या है कि ऑब्वियस सी बात है ये प्राइवेट मेंबर बिल है तो सरकार तो उसको पास करने वाली थी ना तो इसको लेकर कोई चर्चा हुआ था, ठीक है, लेकिन ये बिल लाया गया था देश में, ये आपको समझना चाहिए। और इसके अंदर देखिए था क्या, अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर ये बोला गया इस बिल के अंदर कि हर एक कंपनी में, देश में जितने भी कंपनीज हैं उनको एक एम्प्लॉयज वेलफेयर कमेटी बनानी पड़ेगी। अब इसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी ज्वाइन की और कंपनी ज्वाइन करने पे आपको पता है सारे रूल्स कंडीशन सब कुछ फॉलो किए जाते हैं कि आपको ये सैलरी मिलेगी, आपको ये काम करना होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी। लेकिन यहां पर ये कोई बात नहीं करता कि ऑफिस आवर्स के बाद भी क्या आप काम करोगे नहीं करोगे। ये ऑब्वियस है हमारे देश के अंदर कि अगर बॉस बोल रहा है तो आपको काम करना पड़ता है, ये इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हर एक कंपनी में ये जो एम्प्लॉयज़ वेलफेयर कमेटी होगी वो इन सारी चीज़ों का ध्यान देगी। जब आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो आप इस कमिटीज़ के पास जाओगे और उससे नेगोशिएट करोगे कि क्या आपको ऑफिस आवर्स के बाद भी काम करने की ज़रूरत है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक्चुअली अगर आप देखिए
कि ये क्यों लाया जा रहा था देश के अंदर। सुप्रिया सुले की तरफ से ये बोला गया कि दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं, जैसे जर्मनी हो गया, वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर कानून नहीं है राइट टू डिस्कनेक्ट करके, लेकिन वहाँ पर क्या है कि कुछ प्राइवेट ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे फॉक्सवैगन, उन्होंने इस तरह की चीज़ें लाई हुई हैं। उसमें यह किया गया है कि कंपनी के अंदर जैसे ऑफिस आवर्स खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली जो सर्वर है वो डिस्कनेक्ट कर देता है, वो पॉज कर देता है, कोई भी ईमेल्स वगैरह एम्प्लॉय के पास नहीं जाता है। मतलब एम्प्लॉय उतना ही काम करता है जितना उसका वर्किंग आवर्स है, उसके बाद उसको काम करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ उसी प्रकार की चीजें भारत में भी यहां पर लाने की कोशिश की जा रही थी। और ये जो बिल लाया गया था उसमें यह भी बोला गया कि अगर कोई एम्प्लॉयर इसको फॉलो नहीं करता है तो उसको एम्प्लॉय का जितना रिम्यूनरेशन है, मतलब मान लो 1 लाख रुपए की उसकी सैलरी है तो उसका 1% मतलब 1,000 रुपए उसको पेनल्टी देनी होगी। और हाँ, अगर वो ऑफिस आवर्स के बाद भी काम रेगुलर बेसिस पर करता है तो या तो कंपनी उसको ओवर टाइम वेजेस दे। लेकिन देखिए, भारत में ये चीज़ें होना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। मतलब स्पेशली आपको पता है यहाँ पर वैसे ही जॉब को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा चलती रहती है, बहुत से लोग ऑलरेडी लाइन में खड़े हुए हैं। तो इससे होगा क्या कि बहुत से लोग कह देंगे कि हाँ डोंट वरी, मैं ऑफिस आवर्स के बाद भी वर्क करूंगा। तो इस तरह की सिचुएशन है भारत के अंदर। ऑल्दो इसको लेकर भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि अगर ये कानून आया तो एक मेन प्रॉब्लम है स्पेशली भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि यहाँ पर हो सकता है आपका बॉस आपको प्रमोशन ना दे, आपको जो हर साल रेज मिलना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए आपकी सैलरी का, वो भी ना बढ़े। अब मान लीजिए 10 लोगों की मेंबर की टीम है, उसमें से 2 लोग कह दें कि मुझे राइट टू डिस्कनेक्ट चाहिए, सरकार ने बोला है, तो बॉस क्या करेगा? वो सिंपली उसको ये कह देगा कि भाई हम तो आपसे काम नहीं कराएंगे, या तो उसको कंपनी से निकाल देगा। तो इस तरह की भी चीज़ें होंगी देश में। तो ये दोनों तरफ की चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या इसको लाना चाहिए देश के अंदर, नहीं लाना चाहिए। मैंने आपको इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी बता दी। आपका क्या सोचना है इसको मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश के अंदर कौन सी बॉडी है इनमें से जो एग्रीकल्चर कमोडिटी से रिलेटेड चीज़ों का प्रोक्योरमेंट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। Till then, thank you very much. See you soon. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।